यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से। जी, आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो है बग़ैर ओवन के पिज़्ज़ा। तो आज मेरी बेटी ने फरमाइश की थी मम्मा पिज़्ज़ा बनाइएगा, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। डो तैयार करते हैं अभी। तो डो में मैंने एक एग लिया है। एग में तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें यीस्ट ऐड की है, और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने शुगर ऐड किया है, ठीक है। और 1 टेबलस्पून ही इसमें आपने योगर्ट ऐड कर लेना है, और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें पहले। और फिर इसमें मैंने जो है तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था, ठीक है। और फिर इसको नीम गर्म दूध कर लेना है। इसको नीम गर्म दूध से आपने इसको हल्का हल्का मिक्स कर लेना है। अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें ना काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं अच्छे टेस्ट के लिए। तो मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था, इसलिए मैंने काली मिर्चें इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते। फिर इसमें तकरीबन मैंने जो है ना हाफ़ ग्लास जो था वो मैंने इसमें दूध ऐड किया है। और बस बिल्कुल इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी लम्प ना हो। तो फिर इसके बाद जो है हम इसमें मैदा जो है वो ऐड करना है। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैदा ऐड करते जाएं आप। ये अब मैंने इसमें अपना जितना भी मैंने 1 गिलास वो मैदा लिया था वो तकरीबन अब मैंने सारा इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अब जो है मज़ीद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने इसमें मैदा और ऐड करते रहना है, और तब तक करना है जब तक हमारे पास जो है डो जो है अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगाया, क्योंकि ये भी स्टिक कर रही थी, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी इसकी बहुत है, ये चिपक रही है। लेकिन जब ये थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम रखेंगे ना तो उसके बाद ये सेट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो बस इसको हमने अलग बाउल में जो है इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा के जो है हमने इसको रख दिया है। थोड़ा सा आपने जो है ना नीचे जिस बर्तन में आप रख रहे हैं उसको भी आपने ग्रीस कर लेना है थोड़ा सा। तो फिर बस इसको एयर टाइट जार में या इस तरह शॉपर से इसको पैक करके आप तकरीबन इसको आधा घंटे के लिए रखते हैं किसी गर्म जगह पे। और साथ ही फिर मैं इसमें अब हम टमाटो पेस्ट तैयार कर लेते हैं जो पिज़्ज़े पे यूज़ होती है। तो मैंने इसमें तकरीबन 2 टमाटर ले लिए हैं जिनको मैं बॉईल कर रही हूँ पहले। जब अच्छी तरह बॉईल हो जाएं तो आपने इनको क्या करना है, इनके छिलके उतार के इनको ब्लेंड कर लेना है। जी, ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद जो है आपने क्या करना है, फ्राइंग पैन में 1 लहसुन 2-3 लहसुन की मैंने जवे लिए हैं यहाँ पे, तो उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और फ्राइंग पैन में पहले भून के उसको हल्का सा सोते करके फिर उसमें जो है मैंने टमाटो पेस्ट इसमें ऐड कर देनी है। तो फिर साथ ही इसमें मैंने नमक ऐड किया है, इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देना है। और चिली सॉस ऐड किया है मैंने। फिर चिली सॉस ऐड करने के बाद फिर इसमें मैंने केचप ऐड किया है। और जो बच्चे स्पाइसी खा लेते हैं उनके लिए आप इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। मैं क्योंकि बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खा सकते, तो इसलिए फिर मैंने इसमें रेड चिली बिल्कुल भी नहीं ऐड नहीं की। चलें जी, साथ ही हम चिकन को जो है वो मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने क्यूब्स में काट लिए थे चिकन को। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, तकरीबन थोड़ा सा ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून। फिर मैं इसमें मेरे पास ये पड़ा हुआ था मसाला, तिक्का मसाला, ये मैंने ऐड कर दिया है। इसमें नमक जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और फिर इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया था चिली सॉस के बाद मैंने इसमें सोया सॉस थोड़ा सा डाला था, ठीक है। और बस इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख देंगे।
इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें इसको। तकरीबन 10 मिनट रखने के बाद जो है थोड़ा सा ये मैरिनेट हो जाएगी, तो फिर हमने बिल्कुल 1 टेबलस्पून जो है ऑयल डाल के फ्राइंग पैन में इसको हमने अच्छी तरह पका लेना है। इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये बोटियां अलग अलग हो जाएं। चलें जी, दूसरी तरफ हमारी जो डो है वो भी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें से आहिस्ता आहिस्ता इसकी हवा निकालेंगे हम बाहर और इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे दोबारा से। लेकिन कितनी माशाल्लाह से सॉफ्ट डो तैयार हुई है। बस इसको अच्छी तरह हमने इसका पेड़ा बना लेना है साफ़, और थोड़ा सा ऑयल को पहले ना अपने हैंड्स को ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि ये आपके हाथों से स्टिक ना हो। बस इसी तरह करके हमने अच्छी तरह इसको जो है ना गूंद लेना है एक दफ़ा फिर। और फिर इसको अपने जितना भी आपके तवे का साइज़ है या फ्राइंग पैन का साइज़ है उसके मुताबिक अपने एक हिस्से को काट लेना है। मैंने जो अपने फ्राइंग पैन के साइज़ से ही मैंने इसका एक हिस्सा ले लिया है डो का। बस इसको अब हमने अच्छी तरह बेलना है। हाथों से पहले इसका पेड़ा बनाया और इसको मैंने हाथों से ही फैलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट डो बनी है माशाल्लाह से, इसलिए बेलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो आप बेलना भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको हैंड से ही इसको फैलाते रहेंगे, ठीक है। ऐसे बस रोटी फैल जाएगी। बहुत स्मूथ डो बननी है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरीके से जब आप डो बनाएंगे तो बहुत ही आराम से आपकी जो है इस तरह रोटी बन जाएगी इसकी। तो बस मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता फैला लिया है हाथों से ही। चलें जी, अब इसको मैंने फ्राइंग पैन में रखा है। पहले एक साइड से इसको थोड़ा सा 2 मिनट से रखना है सिर्फ इसको, और ये जो है ना नीचे से बिल्कुल डो इसकी तैयार हो जाएगी। और फिर इसको पलट लेना है। फिर मैंने इसको यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मिनट्स रखा और इसको पलट लिया और फिर इसकी साइड चेंज कर दी। और फिर जो मैंने साइड चेंज की थी उसके ऊपर मैंने इसमें जो है टोमेटो पेस्ट ऐड की है और ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड की है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने चिकन इसके ऊपर रखना शुरू किया। चिकन रखने के बाद जो मैंने वेजिटेबल्स काटी हुई थी, पहले प्याज रखा मैंने, फिर शिमला मिर्च इसमें रखनी है। ये शिमला मिर्च से जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी से, तो इसको मैंने शिमला मिर्च रखी इसके साथ ही। और फिर मैंने टोमेटो ऐड कर दिए हैं। आप इसको जिस तरह गार्निश करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी फिर चीज़ इसके ऊपर ऐड की है और फिर दोबारा मैंने इसके ऊपर चिकन को रखा है साथ। और मैंने ग्रीन ऑलिव्स जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने वो भी इसके ऊपर रख दिए। और फिर मैंने मज़ीद जो है इसमें टोमेटो और ये ऑलिव्स और ये जो शिमला मिर्च है इन तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ये तकरीबन इतनी देर में जो है वो नीचे से भी डो तैयार हो जाएगी। और फिर मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट जो है वो मैंने इसको माइक्रोवेव किया है ताकि इसके ऊपर से जो चीज़ है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। और हमारा पिज़्ज़ा जी ये बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। इतना परफेक्ट पिज़्ज़ा बना है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये, और मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। और डो भी इसकी बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनी थी। तो बस ये मेरे पिज़्ज़े की रेसिपी है। प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और उनको भी बना के खिलाइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।